एवरीवन, तो आज एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लो या एनसीईआरटी बुक ले लो, ठीक है, ताकि कनेक्ट हो जाए। हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो स्क्रीन पर, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये सारी मैट्रिसेस है, इनका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज निकालना तुम्हें आता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, वही तो ट्रांसपोज है, कर सकते हो। ठीक है, पहली देखो कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में चेंज कर देना। वो सेकंड जो है 1, -1, 2 एंड 3, कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में, एक ही बात है। वैसे ही 3/3 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें करना क्या है, ए और बी है, इन दो मैट्रिक्स को जोड़ दो। देखो बोर्ड पर देखो, ए प्लस बी है, इन टू मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकाल लो। पहले इनको ऐड करोगे तो कोई न्यू मैट्रिक्स बनेगी, उस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देना। चलो, फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करना, उनको ऐड करना। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या आएगी, सेम आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब डाटा है वो तुम्हें रखना है, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ मैं, करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। अब a माइनस बी का ट्रांसपोज है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये भी ऐसे ही करना है, a माइनस बी कर देना, उसका ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है एक a ट्रांसपोज दे रखा है तुम्हें, a ट्रांसपोज इस बार गिवन है और b दे रखा है। देन वेरीफाई दैट a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मेरी बात सुनो, a ट्रांसपोज दे रखा है कोई मैट्रिक्स और b दे रखा है, वो भी कोई मैट्रिक्स ही है। तुम्हें पूछा है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज वेरीफाई करो, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज वेरीफाई करो, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मेरी बात सुनना, अपने पास a नहीं है ना, अपने पास तो a ट्रांसपोज सीधा गिवन दे रखा है, a ट्रांसपोज, और b है तो b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, b ट्रांसपोज। अब a प्लस बी चाहिए, इसका मतलब मुझे इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब क्या आएगा मेरे पास a। तो पहले a मैट्रिक्स निकालेंगे, कैसे, जो a ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो a मैट्रिक्स आ जाएगी, a में b को ऐड करना, उसका ट्रांसपोज लेना, a ट्रांसपोज तो गिवन ही है, b ट्रांसपोज निकाल लेना, LHS और RHS को इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेकंड हो जाएगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वही दे रखा है, a ट्रांसपोज दे रखा है -2, 3, 1 एंड 2, एंड b दे रखा है -1, 0, 1 एंड 2। देन a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो वही है, b पता है, b को 2 की मल्टीप्लाई करवा दो, 2b आ जाएगा, 2b में a जोड़ दो, a प्लस 2b आ जाएगा, a प्लस 2b जो मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज ले लेना, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है ना, अब a ट्रांसपोज दे रखा है तो a निकालना तुम्हें आता है, उसी a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो, a आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल 20 करवाया था ना मैंने, ab का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, तो वही है, a और b को मल्टीप्लाई करना, उसका ट्रांसपोज लेना, और b का ट्रांसपोज लेना और a का ट्रांसपोज लेना, दोनों को क्या करा देना, मल्टीप्लाई, तो LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स A है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा। देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज A इक्वल टू I। तो ये वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I। तो आंसर
ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या निकालो, ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, एलएचएस उठा रहा हूँ मैं, ए ट्रांसपोज, मुझे ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस और साइन को कॉलम में चेंज कर दूँ, तो कॉस एल्फा और साइन एल्फा, और माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। ए क्या होगा, ए कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। चलो करो सॉल्व। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। कैसे करवाते हैं, याद है ना ट्रिक। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कॉस एल्फा साइन एल्फा, भाई A11 A11 A12 A21 और A22, तो ध्यान रखना इसको। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर साइन इंटू कॉस, साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। फिर देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, देखो कैसे करें ये मल्टीप्लाई, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो देखो 2 2 एलिमेंट क्या आया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या आएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ध्यान से देखो ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये क्या होगा, कॉस साइन एल्फा साइन कॉस एल्फा कट गया, साइन एल्फा कॉस एल्फा से साइन एल्फा कॉस एल्फा गया और ये 1, तो अपने पास नेट आ गया क्या 1001। अपन को प्रूफ क्या करना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, मैंने ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाला, वो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। वैसे इसका सेकंड पार्ट है वो तुम्हें ही करना है, सेम ऐसा ही है करना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7th, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि शो करो ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने पर अगर वो सेम मैट्रिक्स के बराबर आ गई तो सिमेट्रिक है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 8th हो गया है। 8th में क्या है, वही वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, इसको पी मान लो। P इक्वल टू हो गया, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो कोई एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, वो P है। अगर P का ट्रांसपोज P के इक्वल है, इसका मतलब P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P कौन है, A प्लस ए ट्रांसपोज है। इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल में करवा रखा है, अच्छे से पीछे वाली वीडियो देखना, ये सब एग्जाम्पल में हो रखे हैं, करना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है। 10 कुछ एग्जाम्पल लो जो लास्ट करवाया था, इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना हो रखा है। क्वेश्चन नंबर तुम 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पढ़ो। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज अ। ए बी माइनस बी क्या होगा, देखो भाई जानकारी देखो क्या क्या बोला है इसने। बोला है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब
ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ठीक है। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। देन ए बी माइनस बी ए बताना है। अब ए बी माइनस बी ए बताना है तो देखो भाई, मुझे ए बी माइनस बी ए बताना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए उसका ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा। ए बी माइनस बी ए का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए बी माइनस बी ए का क्या निकालता हूँ, ट्रांसपोज। तो बाय द रूल ऑफ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए और बी का होल ट्रांसपोज, ये रूल लगा रहा हूँ जो अपन ने पढ़ा था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब बताओ ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रूल था ना, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये होता था बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो देखो बी डैश किसके इक्वल है, बी के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, बी ए माइनस ए डैश किसके इक्वल है, ए के, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, अपने क्या आ रहा है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो ये देखो ए बी माइनस बी है और ये है बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन लो। जैसे इसमें से तुम माइनस कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी। अगर कोई मैट्रिक्स पी होती है तो पी का ट्रांसपोज माइनस पी। एक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आया माइनस का ए बी माइनस बी ए, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा है देख लो इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इफ ए इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो। ए क्या है, ए है मेरा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और क्या है साइन अल्फा, और क्या है कॉस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज क्या है मेरा, ए ट्रांसपोज कॉस और माइनस साइन, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई क्या होता है 1001। चलो तो कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1001। तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, देन कॉस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/2 के। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, 1/2 कितना होता है कॉस 60 डिग्री, यानी कि कॉस π/3, तो अल्फा कितना आ गया π/3। ऑप्शन देख लो कौन सा है, अल्फा आ गया π/3 इज ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, तो बाकी तुम देख लो, फिर भी डाउट हुए कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, जो करना है कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं, थैंक यू।